आज के इस वीडियो में सऊदी वीज़ा प्रोसेस के बारे में पिछले 3 दिनों में मैंने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करा है आज के इस वीडियो में शेयर करूंगा। ये एक मिक्स अपडेट रहेगा फैमिली रेसिडेंट वीज़ा के बारे में, फैमिली विजिट वीज़ा के बारे में, और जब आप वीएफएस में अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे आपको चैलेंजेस आते हैं, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। और एक बहुत ही कॉमन सा सवाल लोगों का था कि अगर मैंने दिल्ली मिशन सेलेक्ट कर लिया है तो क्या मैं मुंबई या फिर उसके अंदर में जो वीएफएस आता है उसमें सबमिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात करूँगा। और जो वीएफएस का एक पीडीएफ वाला फॉर्म है, बहुत सारे लोगों ने मुझे ईमेल करा। पिछले 2 दिन में मैंने 500 से ज़्यादा ईमेल्स को रेस्पॉन्ड करा। बस उनको अटैचमेंट ही करना रहता था, कोई बड़ा काम नहीं था, लेकिन तभी भी इतने सारे लोगों ने उस फॉर्म को मांगा। अब उस फॉर्म का ज़रूरी क्या है, कौन से वीएफएस में उसको ज़रूरी है, मांग रहा है नहीं मांग रहा है, उसके बारे में भी अपडेट करूँगा। और जो भी अपडेट आपको मैं दूंगा आज वो एक वैलिड इन्फॉर्मेशन होगा। मैंने या तो वीएफएस से उसे वेरीफाई करा है या जो एप्लीकेंट सबमिट कर रहे हैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वीएफएस में, उसके बेस में रहेगा। साथ में बात करेंगे ड्यूरेशन के बारे में भी, कितना ड्यूरेशन लगता है कौन सा वीएफएस में और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्यूरेशन को इम्पैक्ट कर सकता है। फीस के बारे में डिस्कस करूंगा, डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। कई लोगों का ये भी सवाल रहता है कि भाई हमारा पोलियो सर्टिफिकेट जो है वो अटेस्टेड नहीं है, चलेगा नहीं चलेगा, मैरिज सर्टिफिकेट का एपोस्टाइल, ये सारी बातें भी आपको मैं बताऊंगा। और जो सबसे ज़रूरी बात जो रेसिडेंट वीज़ा वाले जानने चाह रहे होंगे कि वो अपना मेडिकल कैसे करवाएं, मूफा नंबर कहाँ से मिलेगा, तो ये एक कलेक्टिव अपडेट रहेगा आप लोगों के लिए। मैं उम्मीद यही करूँगा कि आप लोगों के जो सवाल हैं, कमेंट्स हैं, जिनका मैं आंसर नहीं दे पाया, वो सारे आंसर हो जाएंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। कंप्लीट नहीं देखेंगे तो फिर आप भी परेशान होंगे, मुझे कुछ नहीं होगा। और मेरे जो नए सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने बस वीएफएस का वीडियो देख के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करा है, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब ये वीएफएस वाला सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो आप जो नोटिफिकेशन वाला बेल है उसको ऑफ कर दीजिएगा, है ना। अनसब्सक्राइब करने से कुछ होगा नहीं आपका, लेकिन काउंट कम होता है, बस यही एक डिफरेंस है। तो चलिए अभी मैं आपको अपडेट देता हूँ एक एक करके। पहले बात करते हैं सऊदी रेसिडेंट वीज़ा के बारे में, जिसमें जो सबसे कॉमन और इम्पोर्टेंट कंसर्न है कि हम मेडिकल कैसे करवाएं। मेडिकल करवाने के लिए आपको मूफा नंबर चाहिए, ये लोगों का मानना है। लेकिन अब जो करंट प्रोसेस में कैसे आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे वो मैं बता देता हूँ जल्दी से। आपको अगर आपके पास येलो स्लिप है और सऊदी से जो वीज़ा डॉक्यूमेंट है वो अप्रूव्ड है, तो आपको पहले क्या करना है, गामका के वेबसाइट में जाके, सबको पता होगा गामका क्या होता है, अगर नहीं होता है तो आप चेक कर लीजिएगा। गामका के वेबसाइट में जाके $10 का एक अपॉइंटमेंट लेना रहता है। अपॉइंटमेंट का स्लिप ले लीजिए, वीएफएस का अपॉइंटमेंट आप ले लीजिए, वहाँ पे जाइए, अपना वीज़ा डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, वो आपको मूफा नंबर देगा। उस मूफा नंबर को लेके जिस दिन का आपका गामका मेडिकल सेंटर में अपॉइंटमेंट है वहाँ जाइए, रिपोर्ट आपका अपडेट हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले जाइए मेडिकल सेंटर में, अपना मेडिकल चेकअप करवाइए, इसके बाद वीएफएस का अपॉइंटमेंट लीजिए, वीएफएस में जाइए, वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, मूफा नंबर लीजिए। इसके बाद जिस मेडिकल सेंटर में आपने करवाया था मेडिकल, वहाँ जाके अपना मूफा नंबर दे दीजिए, वो अपडेट कर देगा, या कॉल करके भी आप उनको अपडेट कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम था, वो ब्लैक एंड वाइट हो गया है। ये इन्फॉर्मेशन वीएफएस वालों ने भी यही दिया है और जो एप्लीकेंट ने सबमिट करा था उन्होंने भी बहुत अच्छे से डिटेल से इसे बताया। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि मैंने जब सऊदी में वीज़ा अप्लाई करा था तो मिशन मैंने मुंबई सेलेक्ट कर लिया, लेकिन मैं रहता हूँ कोलकाता में, मैं रहता हूँ लखनऊ में, मैं रहता हूँ पंजाब में, तो क्या मैं दिल्ली, कोलकाता या फिर लखनऊ में सबमिट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? उनके लिए 2 ऑप्शन है। या तो वो जिस मिशन में अपना सेलेक्ट करें हैं उस मिशन के अंदर जितना वीएफएस आता है उसमें जाके सबमिट कर सकते हैं। अगर दिल्ली मिशन सेलेक्ट कर रहा है तो दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ, इन तीनों में से एक में ही कर सकते हैं। आप मुंबई वाले वीएफएस में जाके या मुंबई के अंदर में जो आता है कॉन्सुलेट के अंदर में, वहाँ जाके नहीं कर सकते हैं। ये वीएफएस वाला ने कंफर्म करा है। और इसका आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब ये प्रोसेस नहीं आया था
उस समय भी हम अगर मुंबई सेलेक्ट करते थे तो क्या वो एजेंसी वाले आपका पासपोर्ट दिल्ली भेजता था? नहीं भेजता था, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो ये क्लियर हो गया, इससे आप परेशान मत होइए। ओके, आपके पास दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता बस यही है कि एक नया वीज़ा डॉक्यूमेंट अप्लाई कीजिए जिसमें आपका जो प्रिफर्ड मिशन है वो सेलेक्ट कीजिए। बस यही एक दूसरा रास्ता है। ओके, और मैं आपको वीडियो के एंड में सारे VFS जिसका मेरे पास प्रैक्टिकल आंसर है, रियल ग्राउंड रिपोर्ट है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये था फैमिली रेसिडेंट के बारे में और VFS का सेंटर कैसे सेलेक्ट करें उसके बारे में। अब बात करता हूँ अपॉइंटमेंट के बारे में। ध्यान से सुनिएगा अपॉइंटमेंट के बारे में, क्योंकि अपॉइंटमेंट अभी मैंडेटरी हो गया है सारे VFS सेंटर में। कोलकाता भी अभी काम करने लगा है VFS, उनका ईमेल आया था। तो जब आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर रहे होते हैं तो आपको डिटेल्स फिल करने रहते हैं। जब आप अपॉइंटमेंट कंफर्म कर लेते हैं, आपका सक्सेस हो जाता है, आपको पता चलता है कि मैंने कुछ गलती कर दिया पासपोर्ट नंबर में, डेट ऑफ बर्थ में, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम में, तो उस समय वो एडिट नहीं होगा। बस कुछ ही डिटेल्स है जो एडिट कर सकते हैं, ये सारे डिटेल एडिट नहीं होंगे। तो उसमें आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उस अपॉइंटमेंट को कैंसिल कीजिए और नया अपॉइंटमेंट लीजिए। लेकिन जब आप अपॉइंटमेंट कैंसिल करेंगे तो दूसरा अपॉइंटमेंट आपको 2 दिन बाद का ही मिलेगा और आप कोई भी अपॉइंटमेंट को 5 बार ही रीशेड्यूल कर सकते हैं। छठा बार आपका वो अपॉइंटमेंट शेड्यूल ही नहीं होगा, आपको लाउंज का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अब ये लाउंज के बारे में भी एक सवाल है कि क्या हम अगर लाउंज का अपॉइंटमेंट लेके सबमिट करेंगे तो क्या हमारा वीज़ा जल्दी प्रोसेस हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। VFS के वेबसाइट में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं, चाहे वो नॉर्मल से या लाउंज से, तो उससे वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, लाउंज में और वीज़ा जो नॉर्मल वीज़ा अपॉइंटमेंट है उसमें बस एक ही फ़र्क है, आपको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिला जाएगा उसमें, बस वही डिफरेंस है, बाकी प्रोसेसिंग टाइम उतना ही रहेगा। ओके, तो मिस्टेक को ध्यान में दीजिएगा। बाकी अपॉइंटमेंट के बारे में मैंने पिछले वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर किए, आप लोग देखते नहीं हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक बार क्लिक करके जाने में क्या होता है पता नहीं। आज के डेट में भी लोग पूछ रहे हैं कि VFS का वेबसाइट कौन सा है ना? डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए, वहाँ पे वेबसाइट है, आप उसमें क्लिक करके जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, वो सारे वीडियोस हैं। जब मैं किसी का अपॉइंटमेंट शेड्यूल करता हूँ तो मुझे कम से कम अगर एक एप्लीकेंट है तो 30 से 45 मिनट लगता है, मतलब डेडिकेटेड टाइम लगता है, उस बीच आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो इतना कंसंट्रेशन के साथ आपको करना है, नहीं तो अगर गलती हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो ये सारे काम आप ध्यान से कीजिएगा। और अभी बहुत सारे VFS में अपॉइंटमेंट का अवेलेबिलिटी बढ़ता जा रहा है, मतलब ये कि पहले 1 दिन बाद का मिल जाता था, अभी 5 दिन 6 दिन बाद तक का भी नहीं मिलता है। तो अगर आपको शेड्यूल करवाना है तो पहले से प्लान कीजिए, ओवरनाइट प्लान करेंगे तो आपको बस टेंशन ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो ये था अपॉइंटमेंट के बारे में।